किस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र विस्तृत बनाना था? ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का यह उद्देश्य था कि वह ग्रामीण युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। और 25 सितंबर 2014 को ही एक और योजना की शुरुआत हुई थी। उस योजना का नाम आपको बताना है मैं, क्योंकि आपको पहले बता चुका उस योजना का नाम। ठीक है, तो वो योजना है मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया योजना, और एसएससी इसको इतनी बार पूछ चुका है ना, ये समझो आपकी फेवरेट है। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी। 2016 की एक योजना बताता हूँ, स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 की है। स्टार्टअप इंडिया। सुकन्या समृद्धि योजना कब की है? 2015 की है, 9 मई की। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साकेवा एक त्योहार है जो कहाँ पर मनाया जाता है? तो मैंने बोला था आपको, मैंने सिक्किम से क्वेश्चन लिया है, तो ये सिक्किम से है ना। सिक्किम के कुछ अन्य त्योहार आपको बता देता हूँ जो कि सिक्किम में मनाए जाते हैं। सिक्किम में एक बनता है मगन संगीत। मगन संगीत भी सिक्किम का एक फेस्टिवल है, मगन संगीत। एक यहाँ का होता है एक सिक्किम का है सोनम लोछार। सोनम लोछार। एक सिक्किम का है आपका, जो सिक्किम में एक होता है भूमचू उत्सव होता है, भूमचू उत्सव। ये तो 2023 का ही त्योहार, भूमचू उत्सव 2023 में मनाया गया था। ठीक है, एक है सांगा दावा। सांगा दावा भी बोल सकते हो। ये तो आपको साकेवा से ही याद हो जाएगा, है ना। आपको याद रखना है सोलुंग। कौन सा सोलुंग नहीं, लोसुंग। लोसुंग कहाँ का है? लोसुंग भी आपके सिक्किम का त्योहार है। और जो लोसर होता है ना, लोसर, वो पूरे तिब्बत में होता है, ये नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। लोसर पूरे तिब्बती क्षेत्र का है, लद्दाख का, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, सबका है लोसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें, वो मध्य प्रदेश में जैसे घड़लिया होता है, घड़लिया। निर्जा होता है, निर्जा। निर्जा फेस्टिवल भी मध्य प्रदेश का, ये निर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल अधिकारी अमल गुजार को मुख्य रूप से, अमल गुजार का क्या काम होता था? तो भू राजस्व को एकत्रित करना अमल गुजार का कार्य होता था। एक अकबर ने, ऐसे ही अकबर अकबर ने चलाई थी दहसाल प्रथा। दहसाल प्रथा किसके किसके माध्यम से चलाई थी दहसाल प्रथा? तो दहसाल प्रथा अकबर के जो भू राजस्व का अधिकारी था, टोडरमल। टोडरमल ने चलाई थी, टोडरमल ने। और कब चलाई थी? तो 1975 में चलाई थी, 1975 में। 1975 में दहसाल प्रथा चलाई थी टोडरमल ने। और टोडरमल अकबर के दरबार से पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था। शेर शाह सूरी के दरबार में राजस्व अधिकारी था। ठीक है, और टोडरमल ने ही अपना किला महल बनवाया है। अपना किला महल, अपना किला महल का निर्माण टोडरमल ने करवाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको कमेंट बताना है कि मुगलों ने भारत पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी ने एस अगेंस्ट ओड्स पुस्तक को लिखा है? ठीक है, किसकी आत्मकथा है एस अगेंस्ट ओड्स, किसकी है? तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। सानिया मिर्जा जो कि खिलाड़ी रही है भारत की, है ना। और साइना नेहवाल की बात करते हैं, इनकी है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन। मारिया शारापोवा की है अनस्टॉपेबल। 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 ऐसे आपको एक खिलाड़ी की याद रखनी है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर की है। सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग एट माई वे। और एक धोनी, द धोनी टच लिखी है भारत सुदर्शन ने। अब बताता हूँ, पीटी उषा। पीटी उषा की एक पुस्तक है, पीटी उषा की। पीटी उषा की पुस्तक का नाम है गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल। और ऐसे गोल्डन बॉय नाम से है नीरज चोपड़ा की पुस्तक। और पीवी संधू की पुस्तक का नाम है, पीवी सिंधु की पुस्तक का नाम है सेटलिंग टू द टॉप। सेटलिंग टू द टॉप पुस्तक किसकी है? तो पीवी सिंधु की पुस्तक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा है? तो खुशवंत सिंह ने लिखा है। और खुशवंत सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है? ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। ट्रूथ लव एंड लिटिल लिटिल मैलिस, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। ए हिस्ट्री ऑफ द सिख जो है वो भी खुशवंत सिंह ने लिखी है। भीष्म सहानी की पुस्तक की बात करते हैं तो इन्होंने लिखी है तमश। तमश के लेखक कौन है? तो भीष्म सहानी है, तमश लिखी है इन्होंने। मुल्क राज आनंद की बात करते हैं, इन्होंने अनटचेबल लिखी है। अनटचेबल। अनटचेबल पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद है। विक्रम सेठ की बात करें, जो कि एसएससी के फेवरेट राइटर हैं, इन्होंने लिखी है द गोल्डन गेट। द गोल्डन गेट किसने लिखी है? तो वो विक्रम सेठ ने लिखी है द गोल्डन गेट। एंड इक्वल म्यूजिक एंड सूटेबल बॉय। सूटेबल बॉय एंड सूटेबल गर्ल भी इन्हीं की है। इक्वल म्यूजिक भी इन्हीं की है। इक्वल म्यूजिक। आपको कमेंट करके बताना है कि अनसूटेबल बॉय किसकी पुस्तक है। एन अनसूटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? तो भूकंप का सबसे सामान्य प्रकार है विवर्तनिक भूकंप। भूकंप की किरणें कितनी होती हैं? तो भूकंप की 3 किरणें होती हैं। 3 किरणें कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है प्राथमिक प्राथमिक किरणें, तरंगे, सॉरी, भूकंप की तरंगे। प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी, प्राइमरी। और तीसरी होती है लव तरंगे। और लव क्या होता है? लव भाई साहब सबसे खतरनाक तरंगे यही है। सबसे खतरनाक, क्योंकि सबसे धीमी गति से आती है। सबसे खतरनाक तरंग सबसे धीमी गति से आती है। ये सबसे धीमी गति से आने वाली तरंग है। प्राथमिक तरंगे सबसे तेज गति से आती हैं। प्राथमिक तरंगे आती हैं सबसे तेज गति से, और जो लव तरंगे वो सबसे धीमी गति से आती हैं, इसलिए सबसे